न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। शरद पवार बोले, जहां से जीत पक्की हो उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़े पार्टियां। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने औरंगाबाद में कहा कि सियासी दलों को पहले ये आकलन करना चाहिए कि वह किन सीटों पर चुनाव जीत सकती है, इसके पश्चात ही चुनाव लड़ना चाहिए। किंतु ये भी याद रहे कि यदि वह चुनाव लड़ रही है तो उनके मैदान में होने से सत्तारूढ़ दलों को किसी प्रकार की सहायता न मिले। वहीं यह पूछे जाने पर कि कोई भी सियासी दल प्रदेश के हर हिस्से में चुनाव लड़ने की स्थिति में क्यों नहीं है तथा यह क्या पार्टियों के कमजोर होने का संकेत है। इस पर एनसीपी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टियां किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती है, किंतु उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों वे ऐसा कर रहे हैं। पवार ने कहा कि पार्टियों को पहले ये देखना चाहिए कि सीटों पर चुनाव लड़कर वे सत्तारूढ़ दलों की सहायता तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहां से वह सीट निकल सकते हैं, उन्हें ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि यही सियासी रूप से समझदारी है। दरअसल अगले वर्ष मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जबकि महाराष्ट्र में भी अगले वर्ष नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी एवं कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, जबकि सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना एवं भाजपा के एक साथ चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। शरद पवार ने दावा किया कि वर्तमान में भाजपा विरोधी लहर है तथा देश के लोग कर्नाटक में हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए परिवर्तन चाहते हैं। पवार ने कहा कि यदि लोगों की यह मानसिकता रही तो देश आगामी चुनाव में परिवर्तन देखेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र में छोटी मोटी घटनाओं को धार्मिक रंग दिया जा रहा है, जो अच्छा संकेत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 23 जून को पटना में होगी विपक्षी दलों की बैठक। राहुल, ममता, केजरीवाल और स्टालिन लेंगे हिस्सा। विपक्षी दलों के नेताओं की सहमति के बाद यह तय हो गया है कि विपक्षी दलों की बैठक पटना में 23 जून को होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने इसकी सहमति दी है। इसकी घोषणा बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पटना में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में की। जदयू के सांसद ललन सिंह ने कहा कि पहले यह बैठक 12 जून को होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नेताओं के अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के कारण यह बैठक स्थगित कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता खड़गे, राहुल गांधी के अलावा इस बैठक के लिए एनसीपी के नेता शरद पवार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, स्टालिन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वामपंथी दलों के नेताओं में डी राजा, सीताराम येचुरी और दीपाकर भट्टाचार्य ने अपनी सहमति दी है। उन्होंने कहा कि देश में आज अघोषित आपातकाल लागू है। इधर राजद के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की जो स्थिति है उससे लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है तथा संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे भाजपा को हटाने के लिए हम सब एक साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 12 जून को जबलपुर में प्रियंका गांधी की रैली दिग्विजय और सिंधिया की नजर एक दूसरे के क्षेत्रों पर।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासी अदावत का रंग और गहरा होने वाला है। दोनों ही नेताओं की एक दूसरे के प्रभाव वाले क्षेत्र पर है और वे वहां शिकस्त देकर अपनी ताकत का एहसास करना चाहते हैं। ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश का वह इलाका है जहां कांग्रेस की कमान दिग्विजय सिंह के हाथ में रही है, तो वही अब भाजपा में यही कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालने की तैयारी में है। यह बात अलग है कि इस इलाके से भाजपा के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा जयभान सिंह पवैया जैसे कई नेता आते हैं। सिंधिया राजघराने का प्रभाव ग्वालियर चंबल के लगभग हर इलाके में रहा है, तो वही दिग्विजय सिंह के परिवार की राजनीतिक जमीन गुना और राजगढ़ जिलों में है। दिग्विजय और सिंधिया दोनों ही राज्यसभा में सदस्य हैं, जबकि दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा और उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ से विधायक है, तो सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी से भाजपा की विधायक है। दिग्विजय सिंह की लगातार ग्वालियर चंबल इलाके में सक्रियता बढ़ी हुई है और वे सिंधिया को उनके ही घर में कमजोर करने की तैयारी में लगे हुए हैं। पुराने ऐसे नेताओं को भी जोड़ने में लगे हैं जो कभी सिंधिया के साथ में थे मगर अभी भी कांग्रेस में है। इतना ही नहीं, भाजपा के असंतुष्ट नेताओं को कांग्रेस में लाने की पूर्व मुख्यमंत्री की कोशिश चल रही है। एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह की सक्रियता बढ़ी है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राजगढ़ और गुना के उन क्षेत्रों में अपनी जमीन पुख्ता करने की कोशिश तेज कर दी है जहां से गहरा नाता है दिग्विजय सिंह का। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने चाचौड़ा और राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्रों की कई भाजपा नेताओं के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में सीधे तौर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं को इन क्षेत्रों सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। सिंधिया चाचौड़ा और राघोगढ़ में दिग्विजय सिंह का प्रभाव कम करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाह रहे हैं। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।